गर्भावस्था के दूसरी तिमाही यानी कि चौथे, पाँचवें और छठवें महीने में आपके उठने बैठने और हाव भाव से भी पता लगाया जा सकता है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होगा या लड़की होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अन्नू स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रेगनेंसी से संबंधित एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो उन महिलाओं के लिए यूजफुल होने वाली है, बहुत स्पेशल होने वाली है जिनकी प्रेगनेंसी का दूसरा तिमाही यानी कि चौथा, पांचवा और छठवां महीना चल रहा है। आज की वीडियो में हम 4 ऐसे लक्षणों के बारे में बात करेंगे जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होगा या लड़की होगी। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही यानी कि चौथा, पांचवा और छठवें महीने में बच्चे के जननांग विकसित हो जाते हैं, जिससे बच्चे का लिंग निर्धारण किया जा सकता है। बच्चे के लिंग निर्धारण को जानने के लिए डॉक्टर अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी या अन्य टेस्ट करवाते हैं। लेकिन हमारे देश में बच्चे का लिंग निर्धारण करना कानूनन अपराध है और ना ही मेरा चैनल इस चीज़ को बढ़ावा देता है। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही का जो पहला लक्षण है वो है हेयर ग्रोथ यानी कि बालों का बढ़ना। यदि आपके गर्भ में बेटा है तो आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, चाहे वो सर के बाल हो या बॉडी के किसी भी अंग के बाल हो, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। आपके बाल लंबे होंगे, घने होंगे, आपके बालों की जो शाइन है वो बहुत अच्छी होगी। तो ऐसे माना जाता है यदि आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी है तो आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होगा। तो सेम वही चीज़ यदि आपके पैरों में बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और आपके हाथों में और प्राइवेट पार्ट में बालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है तो ये गर्भ में लड़का होने की तरफ संकेत करता है। वहीं दूसरी तरफ यदि आपके बालों की ग्रोथ बहुत कम हो गई है, आपके बाल झड़ने लग गए हैं, आपके बालों की शाइनिंग बहुत कम हो गई है तो ये गर्भ में लड़की होने की तरफ संकेत करता है। तो फ्रेंड्स, जो दूसरा लक्षण है कि दूसरा लक्षण ये है कि आपको अपनी जो दिनचर्या है वो नोटिस करनी है कि क्या आपके साथ भी ये सारी चीज़ें हो रही है। यदि आपके साथ भी ये सारी चीज़ें हो रही है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होगा या लड़की होगी। तो फ्रेंड्स, आप हाथ दिखाने के तरीके से भी पता लगा सकते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होगा या लड़की होगी। तो फ्रेंड्स, आपको गर्भवती महिला को बिना बताए उसका हाथ दिखाने के लिए बोलना चाहिए। यदि गर्भवती महिलाएं अपना हाथ इस प्रकार से दिखाती है तो ये गर्भ में लड़का होने का संकेत माना जाता है। यदि गर्भवती महिलाएं अपना हाथ इस प्रकार से दिखाती है तो ये गर्भ में लड़की होने का सबसे सटीक लक्षण माना जाता है। अगला जो लक्षण है वो है पैरों का ठंडा होना। तो माना जाता है कि यदि प्रेगनेंसी में आपके पैरों का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि प्रेगनेंसी से पहले जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही में जो आपका पैरों का टेम्परेचर होता है यदि वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो ये गर्भ में लड़का होने का सटीक लक्षण माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ यदि आपके पैरों का टेम्परेचर ठंडा नहीं है या आपके पैरों का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है, आपके पैर गर्म रहते हैं, तो ये गर्भ में लड़की होने का सबसे बड़ा सटीक लक्षण माना जाता है। जो प्रेगनेंसी की फर्स्ट ट्राइमेस्टर होती है उसमें जो बच्चे के जननांग होते हैं वो विकसित नहीं होते हैं, जिससे अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होगा या लड़की होगी। लेकिन प्रेगनेंसी की जैसे दूसरी और तीसरी तिमाही शुरू हो जाती है तो बच्चे के जननांग जो होते हैं वो विकसित हो जाते हैं, जिससे पता लगाया जा सकता है, या डॉक्टर भी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के अल्ट्रासाउंड से ही पता लगाते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होगा या लड़की होगी। जो प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही है इसमें ही बच्चे का विकास होता है, बच्चे की ग्रोथ होती है और बच्चे के जननांग विकसित होते हैं और इसी दूसरी और तीसरी तिमाही में पता लगाया जा सकता है कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होगा या लड़की होगी। दूसरी और तीसरी तिमाही में ही ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं, ऐसे लक्षण महसूस होते हैं जिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होगा या लड़की होगी। पहला जो लक्षण है वो है स्किन का शुष्क हो जाना। यदि आपकी भी स्किन शुष्क होती है और आपको बार बार तेल और क्रीम की ज़रूरत पड़ती है, यदि आपकी जो त्वचा है वो खिंचने लगती है और ऐसे करने पर यदि आपकी लाइनें बन जाती है तो ये गर्भ में लड़का होने का सबसे सटीक लक्षण माना जाता है। इससे भी पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है। तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के तुरंत बाद महिलाओं के मन में यह सवाल चलता है कि सबसे पहले उनके बच्चे का कौन सा अंग बनता है। तो उनके बच्चे का जो सबसे पहला अंग बनता है वो है भ्रूण न्यूरल ट्यूब। भ्रूण न्यूरल ट्यूब जो होता है वो रीढ़ की हड्डी और
ब्रेन का डेवलपमेंट करता है।